अब चलिए, अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा मैथ की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस साइड है मेरे पास, इस जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे है मेरे पास टोटल x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 3x kgs, और ये है बराबर कितने के, 1 प्लस 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 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 kgs के बराबर। अब x प्लस एक्स होता है मेरा 3x, और ये है बराबर मेरा टोटल 9 kgs के, 9 kgs के। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस x की वैल्यू बतानी है। तो ये इक्वेशन देखते ही जो सबसे पहला ख्याल मेरे मन में आता है वो ये है कि मैं इस साइड से 2x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इधर से 2x सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम यहाँ से ये 2 डब्बे हटा दें, ये 2 डब्बे अगर हम यहाँ से हटा दें, तब तो ये वेइंग बैलेंस तो बराबर होगा ही नहीं। ये आ जाएगा नीचे और ये चले जाएगा ऊपर, तब तो गड़बड़ हो गई बात। हमको तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए शायद हम फिर ऐसे सोचेंगे कि हम इस साइड से भी 2x घटा देते हैं, -2x। तो इस साइड मेरे पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि x बचेगा इक्वल टू 9 माइनस 2x, 9 माइनस 2x। लेकिन ये तो फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो फिर से x आ गया, तो मुझे तो इस x का वैल्यू तो पता ही नहीं चला। तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए इसको हम यहाँ से पहले हटाते हैं। अब ये था हमारे पास 3x और ये है 9 kgs के बराबर, 9 kgs के। अब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड इसका 1/3 कर देंगे, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगर मैं इस साइड टोटल वजन का 1/3 कर रहा हूं तो मुझे राइट हैंड साइड भी सेम चीज करनी पड़ेगी ताकि ये मेरा बराबर रहे, बैलेंस्ड रहे। तब मैं इस साइड भी इंटू 1/3 कर दूंगा। इसको देखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट, और ये हो गया मेरा तीसरा पार्ट। और इस तरफ मैंने 9 का 1/3 किया है, यानी मैं इस पूरे 9 चीज़ों को 3 पार्ट्स में बांटना चाहता हूँ, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा पहला पार्ट, ये हो जाएगा मेरा पहला पार्ट, ये हो जाएगा मेरा दूसरा पार्ट, और ये हो जाएगा मेरा तीसरा पार्ट। अब मैंने इस टोटल 3x का 1/3 लिया, यानी कि एक पार्ट लिया, तो वो हो जाएगा मेरा x, और वो आप नॉर्मल कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ऊपर नीचे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा। हम स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास x इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ऊपर और नीचे अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे आ गया हमारा 3, यहाँ पे आ गया हमारा 3। ये एक पार्ट जिसमें 1 2 3 kgs हैं। तो यहाँ से मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो 3 kg के बराबर हो गई, यानी कि इस जो एक बक्से का वजन है वो 3 किलो के बराबर हो जाएगा।